आवाज आई ना कुछ? हाँ, काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कुछ टूटने की हो। हाँ, कुछ टूटा तो नहीं? कोई कप वगैरह तो नहीं किचन में रखे थे, वो तो नहीं गिरे कहीं? नहीं नहीं यार, कप वगैरह तो डिशवॉशर में है। कोई पंगा तो नहीं पड़ गया? पंखा किस बात का पड़ेगा? अरे बड़ी जोर की आवाज आई, जरा चेक करके तो आओ। चलो देख के आता हूँ ना, 1 मिनट। क्या टूटा होगा? किचन में तो सब ठीक है, मैंने जाके देखा, कप वगैरह तो सब ठीक ही है। रुको मैं चेक करती हूँ दूसरे रूम में, पता नहीं क्या टूटा। किचन तो कर लिया था मैंने चेक। टीवी की स्क्रीन तो नहीं टूटी? मामी देखो इधर, ये क्या हुआ? खिड़की में क्रैक ही आ गया। यार ये तो सही में काफ़ी बड़ा सा क्रैक लग रहा है। यार तो गर्म है काफ़ी, हाथ टच करने पे एकदम गर्म लग रहा है। इधर आना जरा देखना। आई ना, रुको। हाँ यार, ये तो काफी गर्म है ना? हाँ, हीट से टूटा होगा। पता नहीं, टेम्परेचर भी काफ़ी माइनस में था। बस तुम्हें सुबह वैक्यूम कर रही थी, उससे तो नहीं हुआ था? यार मेरे पे ब्लेम लगा रही हो, वैक्यूम मैं नीचे करती हूँ। हाँ, वैसे लग भी नहीं रहा है उस तरह का। हम्म, ये कवर है हमारा ग्लास इंश्योरेंस में। ग्लास के लिए ना जो हमारी इंश्योरेंस है उसमें एक्स्ट्रा ऐड करवाना पड़ता है। मैं चेक करता हूँ कि मैंने उस टाइम करवाया था कि नहीं, नहीं तो जेब से भरना पड़ेगा। और ये शीशा भी काफ़ी बड़ा है। आ गया बेला खर्चा, 500 550 यूरो का। हाँ, इतना हो जाएगा, पर पहले पता करना पड़ेगा कि करना क्या है। चलो देखते हैं, पहले हाउस मास्टर को कॉल करो, क्या हाँ। प्रोसीजर है। चलो कॉल करके पूछता हूँ पहले। अच्छी चलो। प्रॉब्लम आ गई वीकेंड पे। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी एक्टिंग? आई नो बहुत बुरी की हमने, बट ये जो एक्टिंग करने का हमारा मेन मोटिव था ये था कि ये जो शीशा जो हमारा ब्रेक हुआ था ये सच में हुआ था। बेशक ये जो एक्टिंग थी ये स्क्रिप्टेड थी, बट ये जो घटना है ये असली थी, या दुर्घटना भी बोल सकते हैं आप। और इससे हमें ये भी लर्निंग मिली कि जर्मनी जैसी कंट्री में जो आपकी इंश्योरेंसेस होती हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, और हमें ये इंश्योरेंसेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनी में किस किस तरह की इंश्योरेंस होती हैं। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो पहली इंश्योरेंस जो आपकी डैमेजेस को कवर करती है, फॉर एग्जांपल जैसा हमारे साथ हुआ कि हमारा शीशा जो विंडो का शीशा है वो टूट गया, तो बेशक इसमें हमारी गलती नहीं थी, बट एक तरह से हमारे घर पे हुआ है, हमारी प्रेजेंस में हुआ है, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि हमने डैमेज किया है। तो इसे जर्मन में बोलते हैं हाफ फ्लिश्ड, जो कि इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इसका मतलब होता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये जो लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है, जिसको जर्मन में आप हाफ लिस्ट इंश्योरेंस कहते हैं, ये कई तरह के डैमेजेस को कवर करती है। ये डैमेजेस घर के अंदर भी हो सकते हैं और घर के बाहर भी हो सकते हैं। इसमें आता है, मान लो आपका रूफ खराब हो गया हो, आपका फ्लोर खराब हो गया हो, या किचन में किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई हो। यहाँ जर्मनी में बहुत तरह के एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं, जैसे कि वाटर लीकेज की वजह से किसी का फ्लोर खराब हो गया हो, या किचन में कुछ भारी चीज़ आपके हाथ से छूट गई हो जिसकी वजह से इंडक्शन टूट गया हो, या आपके रूफ में फंगस लग गई हो। इस तरह के एग्जाम्पल हमने बहुत ज़्यादा सुन रखे होते हैं। और ये जो डैमेजेस होते हैं ये आपकी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर करती है। इसके अलावा भी अगर आप घर के बाहर किसी के फ्रेंड के घर गए हों और आपकी वजह से या आपके बच्चे की वजह से वहाँ किसी भी तरह का नुकसान होता है, मान लो आपके पता ही होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मान लो टीवी ब्रेक कर दिया या कि दीवार पे स्क्रैचेस लगा दिए, तो इस तरह के जो डैमेज होते हैं वो भी आपकी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर करती है। घर के साथ साथ बाहर भी डैमेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप या आपके फैमिली कोई मेंबर, आपका बच्चा स्ट्रीट पे किसी गाड़ी पे स्क्रैच कर दें या गाड़ी को किसी भी तरह का नुकसान कर दें, और फॉर दैट मैटर किसी भी तरह का कोई नुकसान पब्लिक प्लेस पे कर दें, तो वो सब डैमेजेस भी हाफ फ्लिश इंश्योरेंस के अंडर कवर हो सकते हैं।
फ्रेंड्स, जब हमारा ये ग्लास टूटा था तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और जब हमने अपनी इंश्योरेंस का पूरा गो थ्रू किया तो हमें पता लगा कि हमारे ग्लास और ये जो कीज़ हैं ये कवर नहीं होती, और हम बहुत ज़्यादा डर गए। बट फिर हमने अपने हाउस मास्टर को कॉल किया और उन्होंने बोला कि पहले हमारा वर्कर आएगा, वो चेक करेगा। फिर उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि ये तो नेचुरल डैमेज है, ये कंपनी पे कर देगी। बट इससे हमें ये पता लगा कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने ये इंश्योरेंस नहीं ली थी, और हमने इमीडिएटली उसके बाद ये इंश्योरेंस ले ली। तो मैं तो कहूँगी कि ये जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, जिसको जर्मन में हाफ लिस्ट इंश्योरेंस कहते हैं, वो यहाँ लेना मस्ट है। तो हाफ लिस्ट इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ये चीज़ें काफ़ी ध्यान से देखनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या डैमेजेस कवर्ड हैं। जनरली हाफ लिस्ट इंश्योरेंस में ग्लासेस कवर्ड नहीं होते और आपकी कीज़ कवर्ड नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल ग्लास ब्रेक के जैसे हमारा हुआ, वो जनरली कवर्ड नहीं होता। कीज़ इंश्योरेंस मतलब अगर आपने चाबी लूज़ कर दी तो जर्मनी में उसका भी काफ़ी हैवी फाइन है, आपको दोबारा से चाबी बनवानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हैं वो जनरली आपकी हाफ लिस्ट में कवर्ड नहीं होती। अगर आपको ये लेनी है तो वो एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा सा प्रीमियम देके उसे ऐड करवाना पड़ता है। और ऑल्सो हाफ लिस्ट इंश्योरेंस इतनी महंगी नहीं होती है, जनरली 60-65 यूरोज़ पर ईयर में आपको ये मिल जाती है। तो अगर हम डैमेजेस का कॉस्ट देखें तो वो 2000-3000 तक जा सकता है। तो मैं बोलूँगा कि बेटर है कि आप 55-60 यूरोज़ साल के खर्च कर दें, बजाय इसके कि आपको बाद में बड़ी कॉस्ट बियर करनी पड़े। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है हाउस राट इंश्योरेंस, जो कि इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे हाउस होल्ड आइटम्स की इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है जो अपना घर ओन करते हैं। नॉर्मली जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे ये इंश्योरेंस कंपनी वालों ने या हाउस मास्टर वालों ने ऑलरेडी ले ली होती है। और इस इंश्योरेंस में जो चीज़ें कवर होती हैं वो होती हैं जैसे आपके घर में फायर लगी, या आपके घर में चोरी हो गई, या आपके घर में किसी की सीलिंग के थ्रू वाटर लीकेज हो रहा है, मतलब आपकी वजह से नहीं हो रहा बट किसी दूसरे अपार्टमेंट या दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है, तो उस तरह के डैमेज को भी कवर करती है। तो ये हाउस राट टेनेंट या लैंडलॉर्ड दोनों में से किसी एक के पास होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से किसी भी एक के पास हो तो उसको कवर कर सकते हैं। अगर दोनों के पास नहीं है तो वो डैमेजेस कवर नहीं होंगे, तो दोनों में से किसी एक को बियर करने पड़ेंगे। तुम्हें पता है एक और तरह की इंश्योरेंस होती है जिसका नाम होता है हुंडे हाफ्टलिस्ट versicherung। गेस करो क्या होती है? हुंडे मतलब डॉग की भी इंश्योरेंस? एग्जैक्टली, जर्मन आती है तुम्हें? हुंडे मतलब डॉग। तो अब मैं समझी, क्योंकि यहाँ डॉग को भी एज ए फैमिली मेम्बर लेते हैं, तो आई थिंक उसकी इंश्योरेंस लेना भी कंपलसरी होता है। हाँ, तो जो हमारी पर्सनल हाफ्टलिस्ट इंश्योरेंस थी जो हमने आपको नंबर 1 पे बताई, वो आपके पेट अगर किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो उसको कवर नहीं करता, तो वो आपको अलग से लेनी पड़ती है। अदरवाइज इन डैमेजेस के भी काफ़ी हैवी फाइन्स होते हैं। सो नेक्स्ट इंश्योरेंस है रेस्ट शूट्स इंश्योरेंस। ओ माय गॉड, मेरे को तो बोलने में डिफिकल्ट लग रहा है, आप ही समझा दो। ठीक है, तो रेस्ट शूट्स इंश्योरेंस मींस लीगल इंश्योरेंस। तो अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपके ओनर के साथ, या फिर ड्राइविंग करते वक्त किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और आपको लॉयर करना पड़ता है हायर, तो उन सब चार्जेस को ये लीगल इंश्योरेंस कवर करती है। तो ये यहाँ इतनी कॉमन इंश्योरेंस नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग इसे लेते हैं, तो इस बारे में भी आप सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दीज इंश्योरेंसेस कुछ और इंश्योरेंसेस भी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, और वो पर मंथ आपकी सैलरी में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती हैं। वो इंश्योरेंसेस हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो मीन्स आपको इन इंश्योरेंसेस के लिए कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है। जैसे ही आप एम्प्लॉयड होते हैं, किसी ऑफिस में सैलरीड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन इंश्योरेंसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपकी सैलरी में से वो कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली चला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग इंटरटेनिंग लगा हो, और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। So be safe, be happy and be healthy. Bye-bye.